अच्छा इधर वो कह रहे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल इंक्रीज बाय 4%। रुक जाओ रुक जाओ तसल्ली। हमारे पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 60 रुपए पर केजी। नजर आ रहा है आपको? अगले साल का क्या चाहिए? मटेरियल चाहिए। दो चीजें आपको चाहिए अगले साल की मटेरियल। एक आपको चाहिए केजीज पर यूनिट और दूसरा आपको क्या चाहिए? रेट लास्ट ईयर कितना 60 था, इस साल 4% बढ़ जाएगा तो 62.4। ये अल्लाह तेरा शुक्र। केजीज नहीं पता हमें। ये इन्फॉर्मेशन डन, ये भी डन। अब गौर से आंखें खोल के देखो। A quality control consultant will be hired to check the quality of raw material। सर हम करेंगे ये कि एक कंसल्टेंट को बुलवाएंगे और जब भी रॉ मटेरियल परचेज करेंगे वो बोरियां खोल खोल के चेक करेगा कि आया रॉ मटेरियल इस काबिल है कि आगे भेजा जाए या नहीं। इससे फायदा क्या होगा? हम खराब मटेरियल नहीं परचेज करेंगे, वेस्टेज क्या हो जाएगी हमारी। अच्छा फिर वो कह रहे हैं इट विल हेल्प इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ मटेरियल प्रोक्योर्ड यानी परचेज एंड रिड्यूस द मटेरियल वेस्टेज बाय 5%। जितना मटेरियल यूज होता था 5% अब कब इस्तेमाल होगा? मटेरियल कितना यूज होता था पहले? 5 केजी, अब कितना होगा? कितना? ये मटेरियल अब यूज होगा। ये क्यों यूज होगा? कम क्यों होगा यूजेज? सर हमने क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा वो क्वालिटी कंट्रोल में आने वाला बंदा आपसे कोई पैसे लेगा? हाँ सर। वो कहाँ डालने चाहिए? मटेरियल में डालने चाहिए। क्यों? मटेरियल खरीदने से लेके डिजायर्ड लोकेशन तक लाने का सारा खर्चा किसमें कैपिटलाइज होता है? मटेरियल में। अब बताए इस कंसल्टेंट को आप क्या पे कर रहे हो? ये कंसल्टेंट कह रहे हैं कि मैं 2 रुपए पर केजी आपसे चार्ज करूंगा। ठीक है जी। ये कब हायर होगा? ये हो चुका है, नेक्स्ट ईयर में होगा। तो ये ऑलरेडी इन्फ्लेटेड नंबर है। ये 2 रुपए में मजीद कोई इन्फ्लेशन ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ जी, वो कह रहे हैं मैं 2 रुपए तो हम तो 62.4 का 1 केजी मंगवा रहे हैं। अब 2 रुपए क्या करेंगे? इसको भी देना पड़ेगा। तो बताओ हमारा नया रेट क्या हो गया? 64.4। अब दोबारा सुन लो, 5 केजी मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था, कंसल्टेंट हायर करने की वजह से 5% वेस्टेज कम हो जाएगी, 5% कंजम्पशन कम हो जाएगी, हमारा मटेरियल कम यूज होगा। हाँ लेकिन सर जो रेट था वो 4% बढ़ जाने की वजह से 62.4 हो जाएगा और कंसल्टेंट को आपने 2 रुपए पर केजी अलग से भी देने, तो आपका रेट कितना होगा? 64 अब बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास नेक्स्ट ईयर का मटेरियल 4.75 केजीज मल्टीप्लाई बाय 64.4 होगा। क्या रहा देखो? 309 305.9 यहाँ डाल दूं क्या जी? रॉ मटेरियल कितना? ऐसा ये पहले कॉपी करो, शाबाश। ये क्या कॉपी करने को दूंगा? लेबर से बड़ा मुश्किल है। सर जो आपने क्वेश्चन की लिस्ट बना दी थी, बताई थी, वो किधर से मिलेगी? मेरे से मिलेगी। रुक जाओ। ओपनिंग स्टॉक पर प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल्स क्लोजिंग स्टॉक वाली एप्लीकेशन यूज हुई है यार। ऐसे कर लूं? ये वाली चीज देखनी, ये वाली ऊपर वाला क्या देखना है? अच्छा ऊपर से कट रहा हूँ, सॉरी। क्या है? आगे बढ़ो मेरे बच्चों। ऐसे क्या देखना चाह रहे हैं भाई? और मनुष्य यहाँ पे भी 305.9 है, ऊपर वही लिखा है ना यार। आओ मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अच्छा अब बोर्ड पे देखो दोस्त, सारी चीजें छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो। अब लेबर का ना इसमें है थोड़ा सा प्रॉब्लम, मसला। हाँ ये लेबर की एडजस्टमेंट इफेक्टिवली मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की नहीं है, ये लेबर के टॉपिक की है। तो मैं थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, उसको समझने के लिए एक छोटा सा ना एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं। ठीक है, इसको काउंट करना कि ये मेन क्वेश्चन से बाहर है। एक बात बताएं, एक मजदूर है, वो 8 घंटे काम करता है और 200 रुपये घंटे के हिसाब से 1600 रुपये देता है, ऐसा। अब मैं उसके पास जाता हूँ, मैं उससे कहता हूँ कि तुम जल्दी भी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो। उसने कहा हाँ लेकिन मैं क्यों करूँ? ठीक है जी। एक टिपिकल पाकिस्तानी सोच, एक पाकिस्तानी बेकरी के बाहर लिखा होता है हमारी कोई ब्रांच नहीं, ऐसा लिखा होता है ना, उसके नीचे लिखना चाहिए लानत है तुम्हारी जिंदगी पर कि तुमने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया और अपनी ब्रांचेज ही क्रिएट नहीं की। पाकिस्तान में बिजनेस फैलाने को बुरा समझा जाता है क्योंकि ओनर ये समझता है कि सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए। तो वो लिखता है हमारी कोई ब्रांच नहीं है। उसके नीचे आप कभी भी आपको मौका मिले, आप नीचे जाके लिखें कि लानती हो तुम्हारी सोच की वजह से पाकिस्तान आए। वो मारेगा है। ARTT की ब्रांच पाकिस्तान में हर जगह, हर घर में। मोबाइल खोलें ARTT, कंप्यूटर खोलें ARTT, ठीक है जी, दिल खोलें ARTT है। फिजिकल ब्रांच खोलने की अब कोई नीड नहीं रही ना। मैं ठीक है जी। आप बोर्ड पे लिखिएगा। अब मैंने एम्प्लॉय को कहा तुम आराम को ये बताओ 8 घंटे का काम करते हो, ये जो तुम काम 8 घंटे में करते हो 6 घंटे में भी कर सकते हो ना। उसने कहा आपस की बात है, मैं कर तो सकता हूँ लेकिन अगर तुम मुझसे 6 घंटे में काम कराओगे ना तो फिर मुझे पैसे दोगे तुम कितने? 1200। तो मेरा तो 400 रुपये का नुकसान है ना भाई। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मुझे ये काम करना पड़ता है। मैंने कितने बच्चे? उसने कहा जी 2 बच्चे। मैंने कहा काम करो, ये जो कंपनी को पैसे बच रहे हैं ना इसका 70% तुम्हारा, इसका 70% तुम्हारा। काम 6 घंटे में करो, अपने 1200 रुपये भी लो और साथ में 280 रुपये एक्स्ट्रा लेके जाओ, 1480 ये लेके जाओ तुम। मजदूर ने कहा कि ये तो अभी भी 1600 से कम है। तो मैंने कहा लानती तुम्हें 2 घंटे मिल भी तो है घर जल्दी जाने के लिए, जाओ हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये 2 घंटे वो कहीं और भी इस्तेमाल करके काम कर सकता है। अब मुझे बताया मजदूर को क्या फायदा है? मजदूर का इफेक्टिवली आर्ली रेट कितना हो गया? आर्ली रेट कितना हो गया? आर्ली रेट कितना हो गया? 246। ठीक है जी। पहले कितना था? 200। हमने उसका रेट बढ़ा दिया इफेक्टिवली। हमने कहा भाई 2 घंटे आप कहीं और जाएं, कोई और प्रोडक्टिव काम करें, कोई और इस पे आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है, आप जाए करें।
कंपनी को क्या फायदा, कंपनी को क्या फायदा, कंपनी की कॉस्ट 1600 से कम होगी, कितनी होगी 1400, इसको कहते हैं सेविंग्स बोनस। क्या कहते हैं, जो कंपनी कॉस्ट सेव कर रही है 400, आप उसका एक सर्टेन परसेंटेज बोनस के तौर पे दे रहे किसको, एम्प्लॉइज को। ऐसा ऐसा है। इससे फायदा क्या होगा, एम्प्लॉइज के लिए पर आवर रेट बढ़ जाएगा। और कंपनी को क्या फायदा होगा, सर कंपनी को ये फायदा होगा कि कंपनी के लिए जो थोड़े बहुत पैसे वो बच जाएंगे, कंपनी का काम जल्दी होगा, वेरिएबल ओवरहेड बच जाएगा। अगर वेरिएबल ओवरहेड किससे लिंक्ड है, लेबर से लिंक्ड है, तो लेबर जल्दी काम करेगा तो मशीनें भी कम चलेंगी। ऐसा है। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, जरा सा इस लाइन को पढ़ो, गौर से पढ़ना। ये 2 लाइन है लेकिन बड़ी काम की लाइन है। मुझे बताओ लास्ट ईयर का हिसाब किताब क्या है लेबर का, कंपनी में लास्ट ईयर का हिसाब किताब क्या है। लास्ट ईयर हमने लेबर को आवर्स लगवाए थे कितने, 4, और उसको रेट क्या पे किया था, 75। अब बोर्ड में देखना, हम उसको कह रहे हैं जनाब, द मैनेजमेंट नेगोशिएटेड अ न्यू अग्रीमेंट विद लेबर यूनियन वेयर बाय द वेजेस वुड इंक्रीज बाय 10%, फुल स्टॉप। कुछ भी ला दे, कुछ भी ला दे, बिरयानी ला दे। हाँ जी, क्या जी, लेबर की कॉस्ट आपने क्या करना है, 10% बढ़ा देनी है। इस लाइन के आगे लिखा हुआ है फुल स्टॉप। लेबर के ये पैसे बढ़ाए गए हैं अनकंडीशनली। लेबर यूनियन ने कहा भाई मजदूरों का ख्याल करें, हमने कहा 10% वेजेस बढ़ा दो। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं अगले साल ये रेट क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में ये रेट क्या होगा, 75 मल्टीप्लाई बाय 1.1 दैट इज 82.5। पक्का जी, डन हो गया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ उसने कहा ये अगली लाइन बिल्कुल सेपरेट है। द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन प्लान्ड टू इंप्रूव द एफिशिएंसी। उन्होंने कहा मजदूरों की तनख्वाह तो बढ़ा दी, इसको साइड में कर दो, या अनकंडीशनल बढ़ दी। उसने कहा अगर हम चाहते हैं कि मजदूरों की एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, मजदूरों को 30% सेविंग्स देनी पड़ेगी, ठीक है जी, और बोनस के तौर पर उनको देना पड़ेगा, ठीक है जी। और हमें ट्रेनर हायर करेंगे जिसको हम कितने पैसे देंगे, 3 लाख। एक तो मजदूरों से हम कह रहे हैं कि जल्दी काम करो, जो कॉस्ट बचेगी 30% तुम्हारा। एक तो कंपनी ने ये उनको इंसेंटिव दिया, दूसरा क्या किया उनके लिए, एक ट्रेनर लगा दिया। ट्रेनर की जो कॉस्ट है ना, ये ओवरहेड्स है, ये लेबर नहीं है। ट्रेनर की जो कॉस्ट है वो क्या है, ये फिक्स है, वेरिएबल है, फिक्स है। कितने, 3 लाख। उसने कहा जनाब जब आप लेबर को इंसेंटिव देंगे कि भाई जो टाइम बचाओगे 30% तुम्हारा, और लेबर को ट्रेन भी करोगे, इससे क्या होगा, लेबर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15% बढ़ जाएगी, 15%। अब यहाँ रुको, तसल्ली से आओ, जाओ जी। मुझे बताओ लेबर पहले 1 यूनिट कितने घंटे में बनाता था, 4, और रेट क्या लेता था, 75। आपने रेट बढ़ा दिया उसका अनकंडीशनली, फिर आपने उसको कहा काम करो, इंसान के बच्चे बन के काम करो। उसने कहा ठीक है सर। अब बताओ जी, अब वो 85% टाइम में काम करेगा, कितना होता है, 3.4। ऐसा बोर्ड में देखना, बोर्ड में देखना। मैं इधर एक और कॉलम बना रहा हूँ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। मुझे बताओ अगर ये इंसेंटिव ना होता, मतलब ये लेबर कितने घंटे में काम करता, 4 घंटे में। पहले हमारे कॉस्ट क्या थी, 300। ये कॉस्ट कितनी हो जाती, ये कॉस्ट कितनी हो जाती, 330 हो जाती। अब हमने उसको कहा भाई तुम्हें काम करो, थोड़ा सा इंसान का बच्चा बन मेरा प्यारा भाई। उसने कहा ठीक है सर, मैं 85% टाइम में काम कर दूंगा। अब बताइए कितना आ रहा है, 3.4, और रेट क्या, 82.5। मुझे बताइए कितना निकल रहा है, 280.5। ऐसा गौर से सुनना, 300 रुपए में 1 यूनिट बन रहा था। हमने लेबर यूनियन से जाके मजदूरों की तनख्वाह बढ़ा दी, 330 पे आ गया। ये बात हो गई एक अलग, साइड पे कर दो उसको। अब हमने कहा जी लेबर को हमने थोड़ा सा इंसेंटिव देना है क्योंकि हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है, 330 हो गई है, उसको हमें थोड़ा सा कम करना है। हमने मजदूर को कहा तुम जल्दी काम करो, जो सेविंग आएगी ना उसका 30%, तुम्हारा सेविंग कितनी है, 49.5, इसका 30% 14.85। अब मैंने कहा मजदूर तू एक काम कर, 280 रुपए ले और साथ में 14.85 और ले, कितना हो गया, 295.35। पहले मैं अपने मजदूर को पैसे पे कर रहा था, सुस्त लोगों 300, 4 घंटे में काम करता था, 75 रुपए पर आवर के रेट लेता था। अनकंडीशनली मैंने इसके रेट बढ़ा के 82.5 कर दिए, और अगर मैं कोई इंसेंटिव ना देता मेरी लेबर कॉस्ट कितनी होती, 330। अब मैंने कहा यार तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो मैंने उनसे जाके नेगोशिएट किया। मैंने कहा यार काम करो, जो सेविंग करोगे पैसे घर लेके जाओ, ठीक है 30% तुम्हारे। उन्होंने सर 15% काम जल्दी पूरा करके दे दिया, तो मेरी कॉस्ट 15% कम हो गई, 280 हो गई। लेकिन सर मुझे जो पैसे बचे 49.5, उसका 30% भी मैंने क्या किया, मजदूर को दे दिया। अब मुझे 1 यूनिट कितने का पड़ रहा है, 295.35। अब आप चेक करें कि हमने मजदूर के रेट बढ़ा भी दिए हैं, बोनस भी दिया उसको, लेकिन टाइम सेविंग की वजह से हमारी ओवरऑल कॉस्ट 300 रुपए से कितने पे आ गई है, 295.35। ये समझ आ गया। बताओ हमने क्या किया, पहले अनकंडीशनली इसका रेट बढ़ाया जिससे हमारी 1 यूनिट की लेबर की कॉस्ट 300 से 330 में चलेगी। फिर हमने सोचा है तो ज्यादा हो गया, हम गए उसके पास, हमने कहा भाई हम तुम्हें बोनस देते हैं 30%, तुम जल्दी काम करो। सर उन्होंने 85% टाइम में काम करना शुरू कर दिया, हमारी कॉस्ट 330 से 280 में चलेगी। कितना सेव हुआ, हमने कहा हमारा वादा था तुमसे कि जो सेव होगा उसका 30% तुम्हारा। अब हम उसको 280 भी दे रहे और 14 या 15 रुपए और भी दे रहे, तो हमें 1 यूनिट कितने का पड़ रहा है इफेक्टिवली। अब बताओ क्या मैं लेबर की कॉस्ट लिख सकता हूँ कितनी, 295 पॉइंट, ये कॉपी कर लो सर, शाबाश। नहीं लेबर का चैप्टर में भी नहीं कि लर्निंग कब कर चुके, आगे आ दोस्तों, आगे बढ़े। अच्छा अब लेबर हो गया, वेरिएबल ओवरहेड पे आते हैं। क्या क्या एग्जामिनर, अच्छा एक 3 लाख रुपए का हिसाब किताब बाकी हमारा, वो हमने क्या करना फिक्स कॉस्ट में ऐड करना। आ जाओ, ये कह रहे जी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 5%, कुछ भी नहीं 5% इंक्रीज होना है। ये आपके पास वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, इसको सिंपली क्या करो 5% इंक्रीज कर दो, कितना 47 पॉइंट, बस खत्म हो गया सवाल सर। देखिए क्या आ रही है 648.5, शराफत से सीधा सीधा। अच्छा चलो
अब क्या है हमारे पास, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, बोर्ड में देखना, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, उसके बारे में कह रहे हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8% ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है, दी हुई आपको, ठीक है जी। अब बताओ जी, मैं आपको उर्दू जुबान में अगर कहूं कि मेरी फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लास्ट ईयर कितना था, 6 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय 1.08 कितना हो जाएगा जी, और इसमें हम ऐड करेंगे क्या चीज, 3 लाख रुपए किस चीज के, कंसल्टेंट की फी, ये हो गया जी 6 पॉइंट। अब बताओ मैं इसको डिवाइड करूं किससे, 22,100, ये हमारे पास बजटेड प्रोडक्शन है, बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 306.09, सर ये यहाँ लिया और यहाँ डाल दे 306.09, कितना हो गई, 954.59। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपने समझ ली, रुक जाओ जरा, रुक जाओ रुक जाओ। आपने क्या किया, फिक्स ओवरहेड लास्ट ईयर में उठाया, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया, इस साल भी आपने उठाया, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दिया। सवाल में एक लाइन लिखी हुई है, वो कह रहा भैया फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन मशीन आवर बेसिस। आपने उसको कंसीडर ही नहीं किया, एक यूनिट में कितने मशीन आवर्स लगने, 3 मशीन आवर्स लगने, ऊपर दिया हुआ एक यूनिट में, और प्रोडक्ट कितने बनना है, प्रोडक्ट कितने बनना है, और मनुष्य एक ही बन रहा है ना, प्रोडक्ट एक ही बन रहा है ना, कितने घंटे लगते हैं उसमें मशीन के। अच्छा, एग्जामिनर आपसे ये चाह रहा था कि आपने लास्ट ईयर का फिक्स्ड ओवरहेड कितना, 6 मिलियन, इसको डिवाइड करें पता किससे, 18,000 प्रोडक्शन यूनिट से नहीं बल्कि 3 आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड करें, देखिए कितने कितने रुपए का ओ यार आता पर मशीन आवर, ओ यार पर मशीन आवर कितना, 111, ये तो पर आ रहा है, अब मुझे क्या निकालना है, पर यूनिट, एक यूनिट कितने घंटों में बनता है, फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे, 3 से, क्या आ जाएगा 333, तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट पर यूनिट निकाल लिया। ऐसा अगर मेरे पास यहाँ एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते तो फिर आपको मशीन आवर निकाल के प्रोडक्ट ए के लिए अलग आवर्स लेने पड़ते, प्रोडक्ट बी के लिए, लेकिन यहाँ चूंकि प्रोडक्ट कितने एक ही है तो आप पर यूनिट निकालो या पर आवर निकाल के उसको पर यूनिट कन्वर्ट करो, बात एक ही है। अच्छा सर, आपका एग्जामिनर ये भी चाह रहा था कि 6780000 जो करंट ईयर का, इसको डिवाइड किया किससे, 22,150 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आता है, ओ यार पर इतना मेरे बच्चों 102.03, फिर आपको एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं, कितना हो जाएगा ये 306, आप सीधा सा एक रक्षण में बिठा के ले जाएं उसको, ये ज्यादा बेहतर है। तो हमने डायरेक्ट पर यूनिट निकाल लिया कितना, 306.09। अब मुझे बताओ मेरे पास एक यूनिट की लास्ट ईयर की भी कॉस्ट आ गई, एब्जॉर्प्शन की, करंट ईयर की भी कॉस्ट आ गई, लास्ट ईयर की मार्जिनल कॉस्ट भी आ गई, करंट ईयर की मार्जिनल कॉस्ट भी आ गई। अब बताओ क्या हम पीएनएल बना सकते हैं, ये पहले कॉपी कर लो। 18,000 कहां से आया, मैं सिगरेट खाली कर रहा था, लिखा था ऊपर यार लास्ट ईयर की प्रोडक्शन 18,000 है, 18,000 कहां से आया, मैं सिगरेट खाली कर रहा था, लिखा था ऊपर यार लास्ट ईयर की प्रोडक्शन 18,000 है, लिखा हुआ ऊपर, चेक कर लो। ये क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट की बुक में है, बिल्कुल है, मज़ाहिर लिमिटेड के नाम से, और अगर आप चेक करें तो ये इसी जैसा सवाल है जो आपसे उसने पूछा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये कल मैंने तस्वीर देखी थी, उस पर फेसबुक पे किसी बच्चे का, यंग बच्चा, उसका इंतकाल हो गया, कल वो पोस्ट देखी अपने दोस्तों से, कोई सीए का स्टूडेंट है, उसको उसका इंतकाल हो गया, तो किस वजह से हुआ उसका इंतकाल, मानता हूँ हैं, नहीं नीचे लिखा था कि इलनेस की वजह से इंतकाल हुआ, स्पेसिफाई नहीं किया, मैंने 21 सेकंड निकाल के उसके लिए फातिहा पढ़ दी। अल्लाह यार उसको अपनी जवाहर रहमत में जगह दे और उसके घर वालों को सब्र दे। यंग बच्चे यार, ये क्या चल रहा है, बीमार लकलब सबको सेहत दे। ड्यूरिंग एग्जाम मेरी कंडीशन भी बहुत क्रिटिकल हो गई, अल्लाह खैर करे भाई, ठीक है ना। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, एक चीज़ अभी भी ब्रेक करना बाकी है हमारे, वो क्या है, सेलिंग ओवरहेड में ओवरहेड्स, ठीक है हैं। अब देखो वो है कितना टोटल, 10 मिलियन, 70% क्या है फिक्स है, 30% क्या है, ये लास्ट ईयर की कॉस्ट है, लास्ट ईयर की, तो मतलब लास्ट ईयर हमारे पास फिक्स सेलिंग ओवरहेड कितना था, 7 मिलियन, और वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड लास्ट ईयर कितना था, 3 मिलियन, लेकिन ये कितने यूनिट की सेल्स के अगेंस्ट था, लास्ट ईयर की सेल्स कितनी थी, 19,000, तो इसका रेट निकाल लो, इसका रेट निकाल लो कितना रही, 157.89, और फिक्स 7 मिलियन, इस साल इसमें कोई तब्दीली नहीं, तो क्या मैं नीचे ऐसे लिख सकता हूँ, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स 157.89, इधर भी कितना होगा, और फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स लास्ट ईयर में 7 मिलियन, इस साल भी। अब ये पूरा डाटा आपके सामने, आपने मुझे खुद पीएनएल बना के देना, ये कॉपी करने के बाद, ये कॉपी कर लियो चलो। अच्छा एक आध नंबर ही कटेगा जी फरहान भाई,
ये कर दिया अभी। चलो जी, अब हम एक काम कर रहे हैं, ये आपके सामने मैं डाटा रख रहा हूँ, आप मुझे पीएनएल बना के दें दोनों का, और अल्लाह के वास्ते कोई इसमें मैं सब नहीं सवाल लेना दे दिया, ये कॉपी करोगे मैडम ऐसे रहने दो यार, मेरे ख्याल में ऐसे रहने देते, खैर फिर भी नहीं रहने दो। अब पीएनएल बना के दे रहे हैं, इससे तो पीएनएल बना लोगे, डाटा के बाद भी आपको किसी चीज़ की जरूरत है, अगर इसके बाद भी किसी चीज़ की जरूरत है तो गलत है, वो है आपके पास। 6 बजे सेल तो प्रोडक्शन सेल किस तरह है, सेलिंग प्राइस 1100 है, प्रोडक्शन हमारे पास 22,150 है, ओपनिंग हमारे पास 950 यूनिट है, क्लोजिंग हमारे पास 2100 यूनिट है। बस अब ये जवाब रहेगा कि मैं प्रॉफिट लिख दूं नीचे। हाँ जी, इसमें लॉस आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा। कितने लॉस आ रहा है? 7 मिलियन समथिंग आएगा। अच्छा भैया, वेरी गुड। ये लास्ट ईयर करंट ईयर दोनों का पीएल बनाना है यार, कौन सी भंग लगा दो भाई, करंट ईयर का बनाना है तो लास्ट ईयर का डाटा क्यों रखा है, ओपनिंग स्टॉक के लिए रखा है क्या? लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है तुम्हारे पास? लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का मनुष्य नहीं है मेरे पास, तो मैं लास्ट ईयर का पीएल बना भी सकता हूं। चलो जी, मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, मेरे पास एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले मेरे पास आएगा मेरे प्यारे बच्चों सेल्स, कितने यूनिट्स की सेल्स है, मल्टीप्लाई बाय 1100, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक 950 मल्टीप्लाई बाय 978.33 929 बस ये मल्टीप्लाई बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मेरे पास 22,150 मल्टीप्लाई बाय 920 पॉइंट 21144 45 बेटा, क्लोजिंग स्टॉक 2100 मल्टीप्लाई बाय 954 यही है कितना बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 200 यही है, क्या बचा हमारे पास 30 ऐसा। अब मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स, पता है कितना, 21,000 इंटू 157.89 कितना 33 फिर जी फिक्स ये 7 मिलियन ये हो गया जी हमारा प्रॉफिट कितने का 7633 ये आ गया हमारे पास एब्जॉर्प्शन का लॉस। ऐसा अब हम क्या करें, मार्जिनल मान लें कि सेल्स 2 मिलियन ज्यादा होगी, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता, 3 मिलियन ज्यादा होगी। हाँ जी 23.1 मिलियन लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, अब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट से आपने निकालनी है एक जो है वो अमाउंट। सर मेरे पास 950 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 600 कितना बेटा 61। चलो जी, फिर मेरे पास COGM 22,000 4275 पक्का, क्लोजिंग स्टॉक 2100 648.5 कितना 13 या अल्लाह तेरा शुक्र क्या है 1। आप सोचें ऐसी वाहियात किस्म के नंबर जो है वो आपके पेपर में आ रहे हो, आप पहचानो यार कि मैं सही भी जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ ऐसा। ओके अच्छा क्या है ग्रॉस CM 9484। अब मैं इसमें क्या लेस करूँ, अच्छा ये हमारे पास ऊपर ही दिया हुआ है, यहाँ से ले लेते हैं 3315 21,000 यूनिट हमने बेचे 3315 690। अब बताइए इसके बाद नेट CM आ जाएगा। अब मैं दो फिक्स कॉस्ट यहाँ से माइनस कर रहा हूँ, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड और फिक्स सेलिंग ओवरहेड, ये जी 6780 और ये है मेरे पास, और ये और बहुत बड़ा सारा लॉस 7610 पक्का जी। अब बताइए रिकंसिलिएशन, सबसे पहले मेरे पास एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कितना भैया 7284,673। जी क्लोजिंग में क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस कितना जी, क्लोजिंग स्टॉक डिफरेंस सर मेरे पास ये 2 मिलियन है और नीचे 1.36 मिलियन है कितना जी 642789 पक्का। ये डिफरेंस आ गया, ओपनिंग का डिफरेंस ऐड होगा सर, ओपनिंग का डिफरेंस कहाँ है ये रहा, अगर आ रहा है कितना बाबू 3166
7 ट्रिपल 6 4 मल्टीप्लाई बेटा शायद ऐसा है, कुछ यूं ही है, कुछ इसी तरह है, कर लोगे। अगली क्लास हमारी इस टॉपिक की लास्ट क्लास होगी, ठीक है, और फिर हम मूव कर जाएंगे अपने अगले टॉपिक में।